14 दिसंबर 2024 हमारे लिए फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर टीजे जोसेफ, जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मलयालम डिपार्टमेंट, न्यूमन कॉलेज, थोडीपुजा, केरला में। ये इशू जीएस 1 में, सोसाइटी में, एथिक्स में, केस स्टडी में, ऐसे में हम कहीं भी लिख सकते हैं। इनकी बुक आई है, मतलब 2 साल पहले, 1000 कट्स एन इनोसेंट क्वेश्चन एंड डेडली आंसर। इस बुक को आपको जहाँ लगे, जिस टॉपिक पे लगे, आप कोट कर सकते हो। क्या है इशू, देखेंगे। इनका नाम है प्रोफेसर टीजे जोसेफ। मलयालम जो डिपार्टमेंट है केरला की कॉलेज में, न्यूमन में, उनके इंटरनल एग्ज़ाम थी, जहाँ पे स्टूडेंट को प्रोफेसर ने एक टॉपिक दिया, एक डायलॉग। वहाँ के एक फेमस डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर कुंजू मोहम्मद, उनकी मूवी का डायलॉग स्टूडेंट को उन्होंने इंटरनल एग्ज़ाम में दिया था। इसमें एक सीन था, एक कॉमन मैन ईश्वर से कुछ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन प्रोफेसर ने सोचा कि कॉमन मैन क्यों लिखूं मैं। फिर उसने उस कॉमन मैन को कुछ नाम दे दिया। उन्होंने कॉमन मैन का नाम आया कुंजू मोहम्मद, जो प्रोड्यूसर है अच्छे केरला में। तो उन्होंने कहा कि हर बार मैं कुंजू मोहम्मद की नाम मुझे ठीक नहीं लगेगा, हर बार देना, मतलब कुंजू भी मोहम्मद भी। तो उन्होंने उस नाम से कुंजू हटा दिया, सिर्फ मोहम्मद इतना ही रख दिया। अब मोहम्मद ईश्वर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन काफ़ी हास्यास्पद है और उसके जो आंसर होते काफ़ी एक उसी लैंग्वेज में, एक उपासनात्मक लैंग्वेज में परमेश्वर ईश्वर उनको देते हैं। हमारे जो प्रोफेसर है, उनकी बस उन्होंने इतना ही किया। पर अगले कुछ दिनों बाद बाकी जो लोकल मीडिया थी, उसमें न्यूज़ आ गई, ईश्वर ने हमारे प्रसिद्ध का अपमान कर दिया। उसके बाद वहाँ पे बड़ा धार्मिक, मतलब एक तूफान आ गया। इन्होंने हमारे मोहम्मद प्रसिद्ध का अपमान कर दिया। साथ ही उनको, प्रोफेसर को, जेल हो गए और कॉलेज ने भी उनको वहाँ से निकाल दिया। वो काफ़ी निराश हो गए थे और ऐसे ही एक दिन वो चर्च में से घर पे आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनका हाथ तोड़ दिया, उनका राइट हैंड। बाद में उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है 1000 कट्स एंड इनोसेंट क्वेश्चंस एंड डेडली आंसर्स। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, मैंने उनको कब का माफ कर दिया है। उनको, या जिस वेपन से मेरा हाथ तोड़ा गया है, उसको भी, मतलब दोष देने में कोई मतलब नहीं है। हम फिर दोष देंगे किसको? जो धर्म का अपने लिए इस्तेमाल करते, मिसयूज करते, उनके लिए ये दोष देना चाहिए। ये स्टोरी आप अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो या इथिक्स में। चलते आगे। एक फेस्टिवल आता है पोंगला, जहाँ पे सिर्फ वुमन प्रिपेयर करती है डिश, जिसमें राइस होती है, जागरी होती है, एक क्ले के पॉट में। अल्लापुजू में एक टेम्पल है, चक्कुला तुवक्कू भगवती टेम्पल। 2018-19 में इसमें क्वेश्चन आया था GS1 में, कल्चर में। डू यू हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन? हमें एग्जाम्पल के साथ बताना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कल्चरल पॉकेट्स पता होने चाहिए। और केरला का अगर हमें लिखना हो तो हमें पोंगला फेस्टिवल वहाँ पे लिख देंगे। चलते आगे। स्विस शॉक GS3 में, इंडियन इकोनॉमी में इस इशू को हम लिंक करेंगे। साथ ही पीटी पैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है,
GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट फॉरवर्ड नेशन, क्या न्यूज़ है, क्या इशू, समझेंगे। स्विस शॉक, इंडिया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड किया है इंडिया का मोस्ट फेवर नेशन। 13 ईयर पहले इंडिया ने एंड स्विट्जरलैंड ने एक अग्रीमेंट बनाया था, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। एक तो होता क्या था, कोई बिजनेस है उसको इंडिया में भी टैक्स भरना पड़ता है, साथ ही स्विट्जरलैंड में भी। लेकिन अभी इसमें कहा था कि नहीं, एक तो आप टैक्स लीजिए या अब हम ले जाएंगे, और लिया तो भी कम लेंगे क्योंकि हमें बिजनेस को प्रमोट करना है। डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्स नहीं होना चाहिए। अब स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम उसको अगले साल से 1 जनवरी 2025 से हटा देंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस आई थी, जजमेंट था उनका। उन्होंने कहा इंडियन साइड का जो डाटा है वो स्विट्जरलैंड को शेयर करना चाहिए भारत के साथ। इस वजह से क्या होगा, हट हो जाएगा इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, साथ ही अपडेट करेगा जो फर्म्स है इंटरनेशनल टैक्सेशन मैथ पे। DTA का प्रोटोकॉल कहता है, उसका पैराग्राफ 5 है, INCH.DTA नॉट शेयर बाय इंडियन साइड। अगर आपका डाटा शेयर नहीं होगा तो हो सकता है बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर, बिजनेसमैन वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेंगे, उसके माध्यम से फिर भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इसमें क्या इशू आएंगे देखते हैं। इंक्रीज होगा टैक्स लायबिलिटीज फॉर इंडियन एंटिटीज के लिए जो स्विट्जरलैंड में ऑपरेट होती है। साथ ही इंक्रीज हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नेविगेटिंग इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज एंड इवेलिंग लैंडस्केप। अगला पॉइंट, प्रीवियसली होता क्या था, इंडियन कंपनीज को स्विट्जरलैंड में सिर्फ 5% डिविडेंड पे एंड अदर इनकम पे टैक्स देना पड़ता था। अब वो 10% हो गया है। अब जो फर्म वहाँ पे काम करती है वहाँ पे उनको फेस होना पड़ेगा हायर टैक्स लायबिलिटीज़ के लिए, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएंगी कंपेयर टू बाकी जो बिजनेस फर्म है उनके लेवल पे, जिनको भी अभी भी बेनिफिट मिलता था MFN प्रोविजन का। इसके कुछ फिजिकल इम्पैक्ट भी है, साथ ही अदर इम्पैक्ट भी है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट होगा बॉर्डर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जहाँ पे बाकी जो कंट्रीज है लाइक इंडिया इंक्रीजली असर्टिंग स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी की प्रोविजन में, साथ ही क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है उनके डोमेस्टिक टैक्स रेवेन्यूज को। एक ब्रिंग टैक्स चैलेंज बन जाता है इंडियन फर्म्स के लिए जो कुछ सेक्टर में काम करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स एंड IT में, जो ऑपरेशन होता है उनका स्विट्जरलैंड में। साथ ही इंटरेस्ट होता है एक फ्रिक्शन विद अदर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर के साथ भी, जिनको भी मोस्ट फाउंडेशन का क्लॉज इंटरप्रिटेशन करना हो, क्योंकि इस वजह से हमारे इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट फ्लो हार्म करेगा। ये जो डिस्प्यूट है अगर ऐसा चलता रहा तो हो सके इंडियन जो बिजनेसमैन है उनको यही इशू बाकी जुरिडिक्शन में भी फेस करना हो सकता है। अगली न्यूज़, ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ 2-3 कीवर्ड है जो हो सकता है PT पैक्ट क्वेश्चन बन जाए या GS2 में, GS3 में, मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। फर्स्ट कीवर्ड आता है यहाँ पे फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2006 में एक एक्ट आया था, उसके माध्यम से बॉडी को बनाया गया। अब इस बॉडी को, इस अथॉरिटी को 20 ईयर पूरे हो जाएंगे अगले साल। डेफिनेटली UPSC मेंस में इसके क्या फंक्शन है, क्या मैंडेट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगला कीवर्ड आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड फॉर इन्फेंट रेगुलेशन, इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशन 2020। छोटे बच्चों को जो फूड होता है, बेबी फूड, उसके रेगुलेशन के लिए 2020 में कोड आया था। थर्ड कीवर्ड आता है कोडेक्स एलिमेंट्रीनिस एलिमेटेरियो कमीशंस, जो WHO के अंडर में काम करता है। एक स्विस NGO थी, उनकी एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि जो नेस्ले के प्रोडक्ट होते हैं बेबी फूड, जो व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है
उन्होंने पार्लियामेंट में बात कही कि नहीं, ग्लोबल जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से शुगर कंटेंट ठीक है।